खुश आमदीद। अगर 9th क्लास के मैथ का सिलेबस एक पहाड़ जैसा लग रहा है तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज के इस तज्जिये में हम एक ऐसी अल्टीमेट एग्जाम सक्सेस स्ट्रैटेजी को ब्रेक डाउन करने वाले हैं जो तैयारी को बिल्कुल आसान बना देगी। हम स्पेसिफिकली उन एसेंशियल लॉन्ग क्वेश्चंस को हाईलाइट करेंगे जो एग्जाम्स में सबसे ज्यादा आते हैं। तो चलिए बिना वक्त जाया किए शुरू करते हैं। इस पूरी टेक्स्ट बुक को आसानी से कवर करने के लिए हमने इस सिलेबस रोड मैप को 4 क्लियर और लॉजिकल ब्लॉक्स में डिवाइड किया है। पहले हम द 9th ग्रेड मैथ रोड मैप को समझेंगे, फिर चैप्टर्स 1 to 4, उसके बाद चैप्टर 6 and 7 और आखिर में द फाइनल स्ट्रेच। पहला हिस्सा द 9th ग्रेड मैथ रोड मैप। चलिए देखते हैं कि इन मैथ प्रॉब्लम्स को एफिशिएंटली कॉन्कर करने के लिए हमारी ओवरआर्चिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। देखिए, असल कामयाबी का राज सिर्फ हार्ड वर्क नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क है। पूरा टेक्स्ट बुक कवर करने के बजाय बुनियादी बात यह है कि हमें एग्जैक्टली पता हो कि कौन सा चैप्टर नंबर, कौन सी एक्सरसाइज और कौन सा क्वेश्चन नंबर हमारी मेहनत का सबसे बेहतरीन रिटर्न दे सकता है। यानी हमारा पूरा फोकस उन हाई यील्ड टारगेट्स पर होगा जो वक्त बचाते हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ जो है चैप्टर्स 1 to 4। ये हमारे सिलेबस के फाउंडेशनल अर्ली चैप्टर्स हैं। शुरुआती सिलेबस के लिए हमारी अप्रोच बिल्कुल टारगेटेड होनी चाहिए। गौर कीजिए, चैप्टर नंबर 1 में सिर्फ एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 4 और 5 पर फोकस करना है। चैप्टर नंबर 2 में एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 काफी है। फिर आता है चैप्टर नंबर 3 जहां एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 लाजमी हैं। और हाँ, चैप्टर नंबर 4 थोड़ा डिमांडिंग है, वहां एक्सरसाइज 4.3 के तमाम लॉन्ग क्वेश्चंस को लाजमी सॉल्व करना होगा। ये एक बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीका है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत अहम पॉइंट है जिसे बिल्कुल मिस नहीं करना। स्टैंडर्ड एक्सरसाइजेस के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिकली लाइफ सेवर्स होते हैं। चैप्टर नंबर 3 के रिव्यू क्वेश्चन नंबर 7 और 8 और उसके साथ चैप्टर नंबर 4 का रिव्यू क्वेश्चन नंबर 2। इन इंपॉर्टेंट रिव्यू क्वेश्चंस को सिक्योर किए बिना आगे बढ़ना एक बड़ी गलती हो सकती है। इन्हें जरूर मार्क कर लें। तीसरा हिस्सा चैप्टर 6 and 7। चलिए अब इन मिड सिलेबस हर्डल्स की बात करते हैं और सिर्फ एसेंशियल्स पर तवज्जो देते हैं। अच्छी खबर यह है कि इन चैप्टर्स में आकर वर्कलोड काफी हद तक नैरो डाउन हो जाता है। हमारा पूरा ध्यान 3 क्रिटिकल एक्सरसाइजेज के साथ स्पेसिफिक हाई यील्ड क्वेश्चंस पर होगा। एक्सरसाइज 6.3 में सिर्फ क्वेश्चन नंबर 9 और 10, उसके बाद एक्सरसाइज 6.5 में क्वेश्चन नंबर 3 और 7 और आखिर में एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 7। अगर इन स्पेसिफिक नंबर्स पर ग्रिप मजबूत कर ली जाए तो एग्जाम की तैयारी बिल्कुल सॉलिड हो जाएगी। चौथा और आखिरी मरहला द फाइनल स्ट्रेच। आइए देखते हैं कि टेक्स्ट बुक के आखिरी हिस्से यानी चैप्टर्स 11, 12 और 13 को कैसे टैकल करना है। चैप्टर नंबर 11 और 13 के लिए हमारी स्ट्रैटेजी बिल्कुल एंकर हो जाती है उन्हीं स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस और क्वेश्चन नंबर्स पर। चैप्टर नंबर 11 में एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को अच्छी तरह प्रैक्टिस करें। दूसरी तरफ चैप्टर नंबर 13 में वैसे तो तमाम लॉन्ग क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन स्पेसिफिकली एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और 3 को अपनी टॉप प्रायोरिटी पर रखना लाजमी है। अब आती है सबसे दिलचस्प बात। चैप्टर नंबर 12 हमारे इस न्यूमेरिकल पैटर्न को बिल्कुल ब्रेक कर देता है। यहाँ अप्रोच मुख्तलिफ है। किसी इंडिविजुअल क्वेश्चन नंबर के पीछे भागने के बजाय यहाँ कॉन्सेप्चुअल मास्टरी की जरूरत है। मीन, मीडियन और मोड, और वो भी दोनों ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड डेटा के लिए। यहाँ नंबर्स चेंज हो सकते हैं, इसलिए ब्रॉड मेथड और लॉजिक को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। सिलेबस के बिल्कुल आखिर में आकर हमारी स्टडी टैक्टिक्स में एक बहुत वाज़ेह शिफ्ट नजर आता है। एक तरफ हमारे पास चैप्टर नंबर 11 और 13 है जहां प्योरली स्पेसिफिक क्वेश्चन नंबर की अप्रोच चलती है, और दूसरी तरफ चैप्टर नंबर 12 है जो डिमांड करता है कि ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड डेटा की मुकम्मल कंसेप्चुअल समझ हो। ये फर्क समझना स्मार्ट एग्जाम प्रेप की निशानी है। तो इस पूरे कॉम्प्रिहेंसिव रोड मैप को डीपली एनालाइज करने के बाद सबसे अहम सवाल ये पैदा होता है, आज के अगले स्टडी सेशन में किस चैप्टर नंबर पर सबसे ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। अपना वीक पॉइंट आइडेंटिफाई करें और इसी रोड मैप को फॉलो करते हुए आज ही से अपनी तैयारी को एक नई डायरेक्शन दें। ये प्रेपरेशन आपको एग्जाम में बेहतरीन नतीजे देगी।
क्लिनिक के साथ मैथ सीखें, समझें और आसान बनाएं।